बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बच्चों हम डेफिनेशन सीखेंगे। डेफिनेशन मैट्रिक्स की क्या होती है, कालब किसे कहते हैं और कालब का यूज़ कहाँ पे है और इसको इंट्रोड्यूस सबसे पहले किसने करवाया। और इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने अंडरस्टैंड भी करनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। तो आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। कहता है हमारे पास अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स विदिन अ ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी एक मुरब्बी ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम कोई रियल नंबर्स को एक मखसूस तरतीब के साथ लिख देते हैं, पार्टिकुलर अरेंजमेंट होती है उसकी, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कोई भी एनी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी, तो इसको हम बच्चों कहेंगे मैट्रिक्स, कहेंगे कालब कहेंगे। कालब के अंदर बच्चों जो चीज़ें होती हैं वो सीखने से पहले या अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये देख लें कि कालब का यूज़ कहाँ पे है। तो कालब का यूज़ बच्चों हमारी मुख्तलिफ साइंस की ब्रांचेस के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है, फिर इसके साथ साथ स्टैट के अंदर होता है। मुख्तलिफ जो साइंस की फील्ड्स हैं उसके अंदर जो है इसका यूज़ किया जाता है। अब इसको इंग्लिश मैथमेटिशियन था आर्थर केले, उसने 1858 के अंदर जो है इसको, आर्थर केले, उसने 1588 1858 के अंदर इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया, यानी इसकी जो थ्योरी है वो पेश की काल्बों की। अब इसको देखना है कि हमने ऑर्डर, ये मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 6 9। अब इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम कहते हैं रोज हैं, जबकि वर्टिकल जो लाइन है ऊपर से नीचे इनको हम कहते हैं कॉलम्स। रोज को हम कितारें कहते हैं, ठीक है, और कॉलम को कॉलम ही कहते हैं। अब लेफ्ट टू राइट देखें तो रोज हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये कॉलम होंगे, और इसमें हर नंबर जो आएगा हमारे पास इसको हम एंट्री कहते हैं। ये इसकी एंट्री या सिंगल और सबको जब कहेंगे तो ये एंट्रीज आ जाएगा, ठीक है। इसके अरकान आ जाएंगे, उर्दू में इसको रुकन कह देंगे या अरकान कह देंगे। अब हमने यहाँ पे जो पढ़ना है, सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आता है बच्चों हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना। ऑर्डर क्या होता है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये आता है जी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे भी नंबर ऑफ लगा लें, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑर्डर फाइंड करने से के लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसकी रोज को उसके कॉलम्स के साथ अगर हम लिखेंगे तो वो हमारे पास ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें रोज 2 हैं, 2 आ जाएंगी, इनटू कॉलम्स कितने हैं, 2, ये कॉलम भी 2 आ जाएंगे। इसको हम यूं लिखेंगे 2/2। हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो इसका जो ऑर्डर है ना, सिंपल फॉर्म में यूं हो जाएगा m क्रॉस n। यानी m क्या है, रोज हैं, n क्या है, कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा। यहाँ पे ये ज़हन में रखिएगा, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको यूं ही लिखेंगे 2/2। ये हमें ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी कि ठीक है। कोई और अदर देन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें ऑर्डर देखें हमारे पास क्या आएगा, 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हमारे पास, 3 कॉलम्स है, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास बच्चों इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लिखते हैं कालब का
मर्तबा, तो इसको हम कहेंगे मुसावी कालब। मुसावी कालब कौन से होते हैं? मुसावी कालब कहता है कि होने के लिए दो कंडीशन है, ये ज़हन में रखिएगा, हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज भी होनी है और अगली एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर हमने इसको यूज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिक्स का होना जरूरी है। डेफिनेटली इक्वल करने हैं तो दो होंगे तो फिर इक्वल करेंगे। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है 5 7 या 6 7 8 और एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 6 7 8, ये दो मैट्रिक्स मैंने ले लिए हैं ए और बी। अब ए और बी जो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे, उसके लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए बच्चों, ऑर्डर सेम, यानी इसका कालब का मर्तबा बराबर हो, कालब का मर्तबा बराबर हो, यानी ऑर्डर सेम। इसका ए वाले का ऑर्डर देखें तो इसमें दो रोज हैं दो कॉलम्स हैं, और सेकंड वाले का ऑर्डर देखें तो उसके अंदर भी दो रोज हैं दो कॉलम्स हैं, जिनका ऑर्डर सेम है। सेकंड क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। सेम कह लें या इक्वल कह लें, यानी इसको हम कहेंगे मुतनाजरा अरकान बराबर हों, मुतनाजरा अरकान बराबर होने चाहिए। अब मुतनाजरा अरकान का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इसकी रोज कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 2/2, और इसका भी देखें हमारे पास जो है वो दो रोज हैं दो कॉलम्स हैं, तो ये हो जाएगा 2/2। फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन जो है वो बच्चों बहुत जरूरी है, दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स के अंदर जिस पोजीशन पे जो नंबर है एंट्री है, दूसरे मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे वही नंबर होना चाहिए। यानी यूं सिंपल वर्ड्स में यूं देख लें कि हमारे पास पहला नंबर पहले के बराबर हो, दूसरे वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बराबर होना चाहिए, तीसरे वाला तीसरे के, और चौथे वाला जो नंबर है वो चौथे के अगर बराबर होगा तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आज मैं लिख देता हूँ 8 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7। अब देखना ये है कि इक्वल है या नहीं है, तो ऑर्डर देखें तो ऑर्डर तो सेम है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में देखें फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल सेकंड सेकंड के इक्वल, लेकिन यहाँ पे थर्ड देखेंगे, थर्ड नंबर पे यहाँ पे 8 है जबकि यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो है वो 7 है, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। आल्दो इसमें भी 7 8 लिखा हुआ है, इसमें भी 7 8 लिखा हुआ है, लेकिन इनकी जो तरतीब है अरेंजमेंट है वो सेम नहीं है, प्लेस जगह सेम नहीं है। सो दैट्स वाई हम इनको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, मसावी कालब नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर एक मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पे लिखा है दूसरे मैट्रिक्स के अंदर उसी पोजीशन पे वही नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और इधर भी ऑल दो सेम ही है, तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। जी हमारे पास बच्चों आगे है 1.1 एक्सरसाइज, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कालब का मर्तबा बताना आपने। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 -5 6। अब इसका मर्तबा क्या होगा, कालब ए का मर्तबा बराबर होगा कितारें ज़रब कालब। तो इसमें कितारें देखें दो हैं, कॉलम कितने हैं दो हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड है हमारे पास बी मैट्रिक्स हमें बता रहा है 2 0 3 5। अब इसका ऑर्डर देखें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने, और इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितने हैं 2, यानी ये दो हमारे पास क्या हैं रोज हैं और ये दो क्या हैं कॉलम्स हैं।
तो इसका हो जाएगा 2/2। ठीक है, आगे हमारे पास थर्ड है सी। सी किसके इक्वल है जी, ये 2 और 4। तो यहाँ पे देखें इसका आ जाएगा हमारे पास। आपने हर क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, पहले फार्मूला लिखना है, फिर उसको आगे आपने सॉल्व करना है, फिर आपको वो 2 नंबर मिलेंगे अगर वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे सी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 और 4। इसमें देखें एक रो है 2 कॉलम है। अगर इसमें ये एक रो है 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी यूं कह लें 1/2 हो जाएगा। आगे डी मैट्रिक्स है, डी वाले का क्या आएगा हमारे पास 4 0 6 है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पे देखिए रोज कितनी है 3 है, तो ये 3 बाई क्या हो जाएगा, और कॉलम कितने 1, तो ये 3/1 हो जाएगा। आगे ई मैट्रिक्स है बच्चों हमारे पास, ए बी सी ई एफ, यहाँ पे डी है। इसका ऑर्डर देखें क्या होगा, ऑर्डर के लिए रोज मल्टीप्लाई कॉलम। तो इसमें रोज देखें कितनी हमारे पास 3 रोज है, तो ये 3 आएगा इंटू क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 3/2। आगे हमारे पास एफ। एफ क्या है, इसके अंदर जस्ट ये एक ही एंट्री है 2, तो इसमें रो भी 1 कॉलम भी 1, तो ये हो जाएगा 1/1। आगे है जी। जी वाला मैट्रिक्स उसने हमें दिया है 2 1 2 3 2 4 0 3 5। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है 3, और कॉलम कितने हैं हमारे पास 1 2 3, तो 3, तो इसका हो जाएगा 3/3। लास्ट वन है हमारे पास एच। एच बता रहा है 2 3 4 1 0 6। तो इसके अंदर देखें रोज कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका हर पार्ट मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। फिर भी मजीद किसी में कंफ्यूजन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने हमें बोला है इक्वल मैट्रिक्स मालूम करना है कि मंदरजा ज़ैल में से कौन कौन से कालब आपस में इक्वल है। तो अगर आप लोग ये क्या सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने हमें जो दिए हुए हैं, तो आप बुक सामने रखेंगे तो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से आएंगे। फर्स्ट पे जो हमारे पास ए है वो किसके इक्वल होगा, ए हमारे ए के अंदर जस्ट एक ही नंबर लिखा हुआ है 3, यानी एक रो एक कॉलम, जैसे कि यूं ये लिखा हुआ है। अब आपने देखना है कि ऐसा मैट्रिक्स कौन सा है जिसके अंदर 3 लिखा हो, यानी एक ही रो हो एक ही कॉलम हो। तो ए को ढूंढे जरा तलाश करेंगे तो ये हमारे पास उसने ना सी लिखा हुआ है। अगर आप सी को देखेंगे 5 - 2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 5 - 2 तो ये 3 ही आ जाएगा, तो यूं आ जाएगा। इसका मतलब है a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह b जो है उस पे लिखा है 3 5, और अगर आप i वाले को देखेंगे तो i के अंदर भी लिखा हुआ है b है हमारे पास जी 3 5, और i को देखें तो i लिखा हुआ है 3 और 3 + 2, ये हो जाएगा 3 और 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। तो अब यहाँ पे देखें b वाला और e वाला दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो हम लिख देंगे b इज इक्वल टू किसके है, i मैट्रिक्स के। फिर d जो है d बनेगा आपका किसके इक्वल आ सकता है, d किसी के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इससे रिलेटेड और कोई नहीं है। हाँ e जो है वो h के इक्वल आएगा, जबकि f जो है वो g के इक्वल होगा, और जो j है उसको देखें किसके इक्वल आएगा, j वाला भी h के इक्वल ही आएगा, यानी e के इक्वल ही आएगा। यानी e h और j ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 हमारे पास निहायत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 के अंदर हमें उसने 2 मैट्रिक्स दिए हैं और दोनों के दरमियान में इक्वल का साइन दिया है, और आपसे कहता है कि आपने यहाँ से a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है।
इक्वल मैट्रिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि उनका जो है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम हो, और दूसरा उनके क्या थे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। और यहाँ पे देखें ऑर्डर इनका, इसमें भी 2 रोज हैं 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, ऑर्डर सेम है, और उसने हमें दोनों के दरमियान में इक्वल का साइन दे दिया है। इट मीन कि दोनों इक्वल हैं, तो हमने इसको इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए कि इक्वल मैट्रिक्स के अंदर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, यानी पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के, और फोर्थ वाला नंबर फोर्थ के इक्वल होता है। तो उसके मुताबिक देखें a प्लस सी हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू आएगा 0 के, और यहाँ से a प्लस 2b ले लें आप -7 के, और c -1 आएगा 3 के इक्वल, और 4d -6 आ जाएगा 2d के इक्वल। यहाँ से हमने उसकी डेफिनेशन को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। यहाँ से देखें सबसे पहले जहाँ पे सिंगल वेरिएबल है उसको पहले सॉल्व करें, वहां से वैल्यूज दूसरे में पुट करेंगे। सबसे पहले हम c की वैल्यू निकालते हैं, तो c की वैल्यू देखें, c यहाँ रहने दें, 1 इधर माइनस है, उस साइड पे जाएगा बराबर की, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब c की वैल्यू बच्चों यहाँ पे पुट कर दें, a प्लस 4 की जगह, c की जगह पे 4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -4। अब यहाँ से a की वैल्यू बच्चों यहाँ पुट करेंगे हम, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7 है, और यहाँ से क्या आएगा 2b इज इक्वल टू -7, ये -4 है, उधर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 प्लस 4 करेंगे तो -3, और b इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2, 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ भी याद रखें कि जब एक नंबर नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, यानी बड़ी रकम में से छोटी रकम हम माइनस कर देंगे, और साइन हमेशा बड़ी रकम के साथ जो होगा वो लगाएंगे। माइनस होगा बड़ी के साथ तो माइनस लगेगा, अगर प्लस होगा तो प्लस लगेगा। यहाँ पे देखें डी वाली टर्म्स एक साइड भी निकालें, 4d, ये 2d इधर आगे बच्चों माइनस हो जाएगा, ये 6 इधर माइनस है तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। 4 - 2d करेंगे तो ये हमारे पास 2d हो जाएगा, और इज इक्वल टू 6, d इधर रहने दें 6/2, और d को जब सॉल्व करेंगे ये 2 को 6 पे तो ये हो जाएगा 3, d इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास a b c d चारों की वैल्यूज आ गई हैं। अगर हम ये चारों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन का ये हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है। उसने जस्ट हमें ये बोला है कि आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, और वो हम कर चुके